अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे फेसबुक के ग्रेजुएट्स, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। हैप्पी थर्सडे। आज एक बहुत मज़ेदार लाइव सेशन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। आज हमारी एक बहुत प्यारी डीएलपी ग्रेजुएट पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं। हमारे साथ आज हादिया हैं और आज हम हादिया से पूछेंगे कि हादिया कहाँ से हैं, क्या करती हैं, और ये अपने बारे में खुद ही बताएंगी। लेकिन इतना मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी अब तक हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आए हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह उतनी ही पैशनेट, उतनी ही यंग और उतना ही बहुत अमेजिंग काम करने वाली हैं हादिया आमिर। तो आइए मिलते हैं हादिया से। अस्सलाम वालेकुम हादिया, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। इस समादिया में बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मैंने आपको तंग किया टाइम और ये मीटिंग करते हुए। आई अपॉलॉजी फॉर डैट कि बस इंटरनेट का कभी मसला हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। तो फाइनली आज हमारी जो है वो मीटिंग हो रही है। तो आप बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, आप क्या काम करती हैं, और प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। जी बिल्कुल। वैसे तो आपने मेरा एक बहुत ही शानदार इंट्रोडक्शन करवा दिया है तमाम ग्रेजुएट्स के साथ, लेकिन मैं साथ साथ ही बताती चलूँ कि मैं इस्लामाबाद से हूँ और मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ। यस, कलेक्शन इस्लामाबाद। तो हादिया, कैसे ख्याल आया इतनी छोटी सी एज में कि मैंने कोचिंग सेंटर भी चलाना है, मैंने ऑनलाइन स्टोर भी चलाना है? क्या किस चीज़ ने मोटिवेट किया आपको? एक्चुअली मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, वो मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट है। उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा है कि बेटा अपने आप को इंडिपेंडेंट करो, ठीक है, आप किसी की कभी मोहताज ना बनो ज़िंदगी में। और मेरी मदर जो है वो खुद भी एक फ़ैशन डिज़ाइनर है, 10+ ईयर्स का उन्हें एक्सपीरियंस है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, सो हादिया, अब मैं आपसे ये कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू योर बिजनेस में आपसे दूंगी, ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके माइंडसेट के लिहाज से क्वेश्चन हैं, और कुछ वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं उनको आप क्या मशवरा देंगी। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्लोथिंग की जब भी हमें लगता है कि मार्केट बड़ी सैचुरेटेड है, कोई वो क्लोथिंग सर्विसेज दे रहा है, ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है, आपके ख्याल में आप बिजनेस किस तरह से डिफरेंट है, और वो लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनका सोच के आना चाहिए, स्पेशली फॉर द क्लोथिंग बिजनेस? ठीक है, सबसे पहले मैं जो है हमारे ब्रांड का जो विजन है, मिशन है, वो मैं बताती चलती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। एक्चुअली आप देखें कि जो भी डिज़ाइनर वेयर ब्रांड है ना आजकल हमारे मार्केट, वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना हाई प्राइजेस हैं, ठीक है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आम जो हमारी लेडीज़ हैं वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती। तो हमारा जो ब्रांड का मिशन था वो यही था कि जी हम अफोर्डेबल फैशन को जो है वो इंडस्ट्री में प्रमोट करें। और साथ ही साथ आप देखते हैं कि आजकल किस तरह की डिज़ाइन आए हुए हैं, कुछ ऐसे इनएप्रोप्रिएट किस्म के डिज़ाइन हैं जो हमारे नहीं वेयर करती हैं। तो हमारा ये मिशन था कि हम अपनी कल्चरल ड्रेसिंग को भी जो है ना वो प्रमोट करें। ओके ओके ओके, वेरी गुड। नए ऑनलाइन क्लोथिंग बिजनेस में आना चाह रही हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगी? कि कौन चीज़ें उनको सबसे इम्पोर्टेंट अपने जहन में रखनी है कि जब उन्होंने किसी क्लोथिंग के बिजनेस में आना है? सबसे पहली बात ये हमारी आजकल की ज़्यादातर लड़कियों में, और लड़के भी जो शुरू करते हैं ना, तो उनके अंदर ये होता है कि जी हमने अभी बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो हमारा जो है ना वो आज हमने स्टार्ट किया बिज़नेस, तो आज ही हमारी जो है वो 50,000 और लाख की सेल हो जाए। तो इस माइंडसेट से आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपको टाइम लगता है, अपने बिजनेस को स्टेबल करने के लिए टाइम लगता है। अच्छा हादिया, आपका कोचिंग सेंटर भी है, ट्यूशन सेंटर भी, आप उसके बारे में बताएं कि आप लोग उस कोचिंग सेंटर में क्या सिखाते हैं बच्चों को, और क्या वो भी इसी तरह कपड़ों से रिलेटेड है या वो एजुकेशन से रिलेटेड है, वो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल ज़रूर। हमारे फ़ैशन सेंटर में जो है वो हम डिफरेंट फ़ैशन के कोर्सेज़ करवा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ़ैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ करवा रहे हैं, साथ ही साथ हम अलग से स्टिचिंग के कोर्सेज़ करवा रहे हैं। तो जो क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि डिज़ाइनर्स जो हैं, आजकल लेडीज़ के अंदर, लड़कियों के अंदर ये शौक़ पैदा हो रहा है कि जी फ़ैशन क्या है, डिज़ाइंस किस तरह से होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए जो है हम अपने फ़ैशन सेंटर की तरह
और साथ ही साथ हम ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। Recording in progress. हादिया, आपकी आवाज जो है ब्रेक हो गई थी। अच्छा, हम यहाँ से अब बात शुरू करेंगे। मुझे आप बताइएगा कि सर्कल का आपको किस तरह पता चला, सर्कल से आपने कौन सी ट्रेनिंग ली और सर्कल के प्लेटफॉर्म से अभी तक आपको क्या फायदा हुआ है? फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी वहाँ से, तो वहाँ पर मुझे जो है वो सर्कल के बारे में पता चला, सर्कल की DLP की ट्रेनिंग के बारे में। जी, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम जो डिजिटल मार्केटिंग है वो मैंने सर्कल से किया, और उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो फॉर प्रोफेशनल यूज़। तो वो चीज़ मैंने बहुत अच्छे से सीखी है कि आप किस तरह से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आपके ख्याल में वो बच्चियाँ जो कि घर बैठी हुई हैं और अभी कुछ अर्न नहीं कर रही, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक लड़की के लिए जो मैरिड नहीं है, आई गेस आप मैरिड नहीं है, राइट? ओके, सो वो बच्चियाँ जो मैरिड नहीं है और सोचती हैं कि बस हम शादी होगी फिर हमारे हस्बैंड के पैसे होंगे और ये वो जो फैंटेसी या फिर क्या मशवरा देना चाहेंगी अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के एक लड़की के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जिसके ऊपर एज सच कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती घर की, क्यों जरूरी? देखिए, मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो फाइनेंशियली तौर पर मुझे भी इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है कि जी मैं अर्निंग करूँ, मैं काम करूँ बिला वजह कि मैं अपने ना मतलब दिमाग खपाई करूँ, ठीक है। लेकिन बात यह है कि एक लड़की को अपनी पहचान बनानी चाहिए, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और ये जो कहानियाँ सुनाई जाती है ना हमें कि शहज़ादा आएगा आपको अमीर कर देगा, और ये सब की जो कहानी है कि जी आपकी शादी होगी तो आप यूँ हो जाएंगी, तो ये सब कहानियाँ होती हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हादिया, बड़ी अच्छी आपने बात की है कि ये शहजादा आने वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको चेंज करना चाहिए कि हम अपने शहजादे खुद हैं, हमें खुद ही अपने लिए कुछ करना होगा सो डैट हम अपनी इज्जत करेंगे। अपनी इज्जत करवाना जानते होंगे तो फिर अगले बंदे को भी पता होगा कि उसने कैसे जो है इज्जत करनी है। हादिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा है आपसे बात करके, इस तरह की मुझे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आपसे आ रही है। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि जिंदगी में जब ऐसा भी तो होगा बिजनेस कभी आप चाहे कभी डाउन है, फिर एक लोग जो कि कह सकते हैं कि आपके पेरेंट्स का बिजनेस था तो आपने उनको जो है ज्वाइन किया, लेकिन ऑब्वियसली आपके लिए भी हर्डल्स होंगी जब आपने काम शुरू किया। तो अपनी जर्नी के बारे में कुछ ऐसा बताएंगी, वो पॉइंट जहाँ पे आपको लगा कि शायद मेरे से काम नहीं हो सकेगा लेकिन फिर भी आपने किया और आप कामयाब हुई। ऐसा कोई इंसिडेंट अगर आपकी लाइफ का अगर आपको याद आ रहा है तो आप जरूर हमारे साथ शेयर करें ताकि लोगों को मोटिवेशन हो कि जिन लोगों के पेरेंट्स के बिजनेसेस होते हैं उनके लिए भी जिंदगी बहुत प्लेट में सज के नहीं आती चीजें, उनको भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो आप इससे कुछ अगर हमें शेयर करना चाहें तो। जी बिल्कुल। मैं बस ये कहती हूँ तमाम पेरेंट्स से, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि जी आप अपनी बेटियों को ख़ास तौर पे उनकी जो वो काम करना कोई चाह रही है ना, तो आप उनको सपोर्ट करें, ठीक है। आप फाइनेंशियली नहीं कर सकते, आप इमोशनली उन्हें सपोर्ट करें। लेकिन मेरे पेरेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया है, लेकिन वो मुझे हमेशा से यही कहते हैं कि बेटा आप 0 लेवल से स्टार्ट करो। जबकि मेरी मॉम का बिज़नेस जो है वो एक वेल स्टेबल बिज़नेस है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगी कि मैं अपना जो वेल स्टेबल बिज़नेस है वो आपके हवाले कर दूँ, आप अपने तरीके से उसको स्टार्ट करो। और सबसे बड़ा जो हर्डल कह लें वो ये होता है कि आजकल आप देखें मार्केट में कितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लॉथिंग बिजनेस चल रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी कर जाते हैं लोगों के साथ। तो मैं ये समझती हूँ कि ट्रस्ट डेवलप करना है ना अपने कस्टमर्स पे, वो सबसे बड़ा हर्डल होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपका ट्रस्ट जो है ना वो आपके कस्टमर्स पे डेवलप हो जाए। अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा हादिया, आपने सर्कल ने जो मार्केट लिंकेजेस प्रोवाइड किए हैं, हैप्पीनेस बाजार, आप वहाँ पे भी गई हैं या वहाँ पे भी आपका जाना नहीं हुआ? नहीं, फिलहाल मेरा वहाँ पे जाना नहीं हुआ। ओके ओके ओके। सर्कल बहुत सारे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता रहता है। आई होप कि आपकी बहुत अच्छी एक कलेक्शन हो जिसको आप बनाएं और आप किसी इस तरह एग्जीबिशन में जाएं और आपका सारा स्टॉक जो है आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हादिया,
थैंक यू सो मच आपके टाइम देने का। आई नो इंटरनेट पाकिस्तान में एक उस लेवल पे पहुंच चुका है, खासतौर पे इस्लामाबाद और लाहौर के एरियाज में, कि हम बड़ी मुश्किल से कनेक्ट हो पाए हैं। ऑल्दो के हालात ठीक है, लेकिन स्टिल इंटरनेट अच्छा काम नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच हादिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिलके। काइंडली आपने, जब मैं ये वीडियो पोस्ट अभी कर दूंगी 3 बजे आज के दिन ये वीडियो पोस्ट हो जाएगी, आप उस वीडियो के कमेंट में आके अपना लिंक है ऑनलाइन स्टोर का, आप जरूर वहां पे टैग कर दीजिए, तो आपकी जो भी वीडियो देखिए, अगर वो आपसे कोई चीज परचेज करना चाहे तो वहां से जाके आप जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। उम्मीद करती हूँ पार्टिसिपेंट आप लोगों को भी हादिया से मिलकर अच्छा लगा होगा। मिस समादिया, मैं लास्ट एक बात कहना चाहूंगी, हमारे जितने भी स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए मैं एक लास्ट बात ही कहना चाहूंगी कि जी जरूर, हमारे जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं ना, वो डर जाते हैं कि जी हम डेली पोस्टिंग ना करें, ठीक है। तो मैं उनसे कहूँगी कि आपका जितना जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट पे भी आप वर्किंग कर रहे हैं, जब तक आप लोगों को वो दिखाएंगे नहीं ना, आपका काम नहीं स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि आपको नहीं पता कि आप आजकल रील डाल रहे हैं, पोस्ट कोई कर रहे हैं अपलोड, तो आपको नहीं पता कि वो दुनिया में किधर जा रही है। इसी तरीके से जब मैंने अपलोडिंग स्टार्ट की, मेरी रील्स, मेरी पोस्ट जो है वो मार्केट में जाना शुरू हुई, चैनल्स की तरफ से भी इनविटेशंस आए हैं, बड़ी बड़ी एंकर्स की तरफ से भी मेरे साथ उनके साथ कोलैबोरेशंस हो रहे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप डेली नहीं कर सकते तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन पोस्टिंग करें। ओके, सो बेसिकली ये हादिया ने आपको एक टिप दी है कि आपने अपने बिजनेस को अगर ऑनलाइन रन करना है तो टिप ये है कि आप रेगुलर पोस्टिंग करें, आप हेजिटेट ना हो। अच्छा हादिया, आपने बड़ा अच्छा मुझे याद करवाया कि आपने ये जो है टिप दी। इसी से रिलेटेड मेरा आपसे एक सवाल है, आपके ख्याल में जो इंस्टाग्राम पे हम डिफरेंट ब्लॉगर्स को प्रोडक्ट वगैरह भेजते हैं, क्या आपने भी ये वाला मार्केटिंग का चैनल यूज किया है, या आपने सिर्फ पोस्ट करके और ऑर्गेनिकली पोस्ट किया है, या आपने कुछ पेड भी लिए जैसे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, पैसे भी पे किए हैं या सिर्फ ऑर्गेनिक पोस्टिंग है? मैं बूस्ट वगैरह कोई नहीं करी है, कोई बूस्ट नहीं करी है, ना ही मैंने कोई पेड जो है वो अपने फॉलोअर्स वगैरह या व्यूज आए हैं। आप जाके बेशक मेरे एएस कलेक्शन इस्लामाबाद के चैनल को देखिए, तो आप उस देख सकते हैं कि तमाम की तमाम ऑर्गेनिक हैं। और दूसरा ये कि इन्फ्लुएंसर्स वगैरह से तो नहीं, लेकिन ये है कि मेरी एंकर्स के साथ कोलैबोरेशन जरूर हुई है। हम चैनल पे एंकर हैं। ठीक है, कुछ लोग भी पूछते हैं ना कि जिनको बिजनेस आ रहे हैं उन्होंने शायद पैसे के मार्केटिंग करवाई हुई है, तो इसलिए मेरे जहन में सवाल आया कि अगर कोई खातून ये सोचती हैं कि सिर्फ ऑर्गेनिक मार्केटिंग से आपको रीच मिल सकती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बट यस, एक बात जो मुझे आपकी कॉन्वर्सेशन में पिक की है कि कोलैबोरेशन जो है वो आपकी जरूरी है, चाहे वो किसी एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करें, चाहे वो किसी ब्लॉगर के साथ कोलैबोरेट करें, किसी ऐसे बंदे के साथ जिसकी ऑलरेडी थोड़ी सी जिसको लोग जानते हैं, फॉलोइंग है, और सर्कल तो ऑलरेडी आपको ऐसा प्लेटफॉर्म पेज के फॉर्म में जो है वो दे रहा होता है। आप लोग उसको सही तरह यूज नहीं करते, कि आप लोग प्रॉपर पोस्टिंग नहीं करते। कभी आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी होती हैं तो डिस्क्रिप्शन नहीं होती, डिस्क्रिप्शन होती है तो प्राइस नहीं लिखी होती। सो हर कोई कमेंट में आके पूछ रहा होता है और फिर रिस्पॉन्स नहीं होता। सो पोस्टिंग के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप रिस्पॉन्सिव रहें टुवर्ड्स योर ऑडियंस, ताकि लोगों को पता लगे क्योंकि फेक नहीं है बल्कि रियल में बिजनेस है। जी जी। हादिया, इसके अलावा अगर आप कोई बात, कोई टिप, कोई चीज शेयर करना चाहें, कोई एडवाइस देना चाहें तो जरूर। इसके अलावा यही कहती हूँ कि आप जब भी पोस्टिंग कर रहे हैं ना, तो लोग कहें जी पोस्टिंग में नहीं करी, पोस्टिंग में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। पोस्टिंग में आपकी हर चीज़ मैटर करती है, आपकी कैप्शन से लेकर, आपकी डिटेल लेकर, टाइमिंग, क्या किस टाइम में पोस्ट कर रहे हैं, आप क्या हैशटैग यूज कर रहे हैं, ही एवरीथिंग जो है मैटर। ठीक है। थैंक यू सो मच हादा, थैंक यू सो मच। आपकी टिप्स भी बहुत अच्छी थी और आज का सेशन भी बहुत अच्छा था। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लोगों को आज का सेशन देख के मजा आया होगा इंशाल्लाह। जी हादिया, जी। इंटरनेट का इतना ज्यादा इशू है ना हम दोनों शहरों पे, कि इंशाल्लाह हम हादिया को दोबारा बुलाएंगे तब जब पाकिस्तान में इंटरनेट बहुत अच्छा हो गया होगा, और फिर हम हादिया के साथ नेक्स्ट मंथ में आपके साथ होगा। आप अपनी कुछ कलेक्शन के साथ आइएगा, ठीक है, और आप लोगों को कुछ डिफरेंट आइडियाज जो है वो दीजिएगा कि किस तरह हमें बनाते हुए किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए एज अ फैशन
होगा और हम दोनों। अब तक के लिए थैंक यू सो मच हादिया, बहुत मजा थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। आया होगा आप सब लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे एक नए लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए फी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।